हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। और देखिए दोस्तों, एसओएल ड्यू के पीजी एडमिशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 2024 सेशन के लिए। तो अगर आप भी पीजी एडमिशन फॉर्म के अंदर MLISC यानी मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का एडमिशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो कैसे आपको एडमिशन फॉर्म को फिल करना है, उसकी जुड़ी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, एडमिशन फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले हमें एसओएल ड्यू की मेन वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट पर जाए, देखिए टॉप में आपको मिलता है यूजी पीजी MBA एडमिशन का ऑप्शन मिल जाएगा। साथ में स्क्रॉल करते मिलता है एडमिशन शेड्यूल 2024, जहाँ पे आपको यूजी पीजी के एडमिशन फॉर्म हमारे स्टार्ट हो चुके हैं 3 जून से। तो यहाँ पे देखिए एडमिशन फॉर्म को फिल करने के साथ में प्रोस्पेक्टस मिल जाता है, जहाँ पे आप यूजी पीजी BLISC MLISC पीजी और MBA के प्रोस्पेक्टस चेक कर सकते हैं। साथ में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, BLISC MLISC एलिजिबिलिटी के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, हमारे सामने ओपन हो जाती है PDF फाइल, जिसमें देखिए BLISC और MLISC की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन किया गया है। दोस्तों देखिए, यहाँ पे PDF फाइल के अंदर मेंशन किया गया है नोट, जिसमें स्टूडेंट अगर अप्लाई करते हैं इन कैटेगरी के अंदर SC ST EWS OBC PWD या फिर BPL कैटेगरी के अंदर अप्लाई करते हैं, तो उनके पास ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए एडमिशन टाइम पे। जो कि पहला डॉक्यूमेंट मांगा गया है, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए आपकी जो कैटेगरी के लिए आपने अप्लाई किया, चाहे SC ST जो भी कैटेगरी आपकी है, उसका एक कास्ट सर्टिफिकेट होता है, वो आपके पास होना चाहिए। उसकी आपको डली साइन कॉपी आपके पास होना चाहिए। साथ ही जो सर्टिफिकेट आपके पास है, कास्ट सर्टिफिकेट, वो डेट ऑफ एडमिशन 3 जून से पहले का ही बना हुआ होना चाहिए। साथ में मेंशन किया गया, अगर आपके पास OBC NCL नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है या फिर EWS कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, वो आपका 31 मार्च के बाद का ही बना होना चाहिए, तभी वो वैलिड होगा। साथ ही यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिल जाएगा। तो देखिए, जो स्टूडेंट BLISC करना चाहते हैं यानी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस करना चाहते हैं, वो सिर्फ ग्रेजुएशन पास होने चाहिए, तब इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आप मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस करना चाहते हैं, तो आप BLISC कोर्स पास होने चाहिए। साथ ही 50% आपकी मार्क्स होने चाहिए। जनरल कैटेगरी के लिए 45% मार्क्स रखे गए हैं BLISC के अंदर, जो कि OBC EWS PW कैंडिडेट हैं। ST ST स्टूडेंट सिर्फ पास होने चाहिए BLISC कोर्स के अंदर। तो ये हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यहाँ पे BLISC और MLISC कोर्स के लिए। तो अब बात करते हैं यहाँ पे बैक आके आपको मिलता है फीस स्ट्रक्चर का। तो हम यहाँ पे BLISC और MLISC फीस स्ट्रक्चर में क्लिक करते हैं। क्लिक करते हैं, हमारे सामने PDF फाइल बनती है। देखिए मेंशन किया गया है, जो आपकी पेमेंट होगी वो ऑनलाइन मोड में ही आपको पेमेंट करनी होगी। साथ में कैटेगरी के हिसाब से आपको यहाँ पे पेमेंट सिस्टम मिलेगा। तो यहाँ पे टोटल कैटेगरी A B C D E F G, यहाँ पे 7 कैटेगरी यहाँ पे रखी गई है। तो यहाँ पे कैटेगरी A के अंदर वो स्टूडेंट आएंगे जो इंडियन सिटीजन हैं। कैटेगरी B के अंदर जो फॉरेन सिटीजन है, वो यहाँ पे कैटेगरी B के अंदर आएंगे। कैटेगरी C के अंदर PWD के कैंडिडेट आएंगे। कैटेगरी D के अंदर ऑर्फन जो कि अनाथ स्टूडेंट है, वो आएंगे। कैटेगरी E के अंदर आते हैं आर्म्ड फोर्स एंड सेंट्रल पुलिस आर्म्ड फोर्स के स्टूडेंट यहाँ पे आएंगे। कैटेगरी F में आएंगे जो ट्रांसजेंडर हैं, वो कैटेगरी F के अंदर आएंगे। कैटेगरी G के अंदर आएंगे जो यूनिवर्सिटी के और डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय वगैरह हैं, वो यहाँ पे कैटेगरी G के अंदर आएंगे। साथ ही स्क्रॉल करने के बाद देखिए, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस प्रोग्राम के लिए जो आपको फीस पे करनी है, वो करनी है टोटल आपको 10,670 रुपीज़ आपको पे करनी है। अगर आप मटेरियल हार्ड कॉपी में चाहते हैं तो आपको सेम फीस आपको देनी होगी। अगर सॉफ्ट कॉपी में चाहते हैं तो 400 रुपये आपको कम हो जाएगा आपकी जो फीस है। तो यहाँ पे जो हमारी फ़ीस रखी गई है MLISC प्रोग्राम के लिए 10,670 रुपीज़ हमारी रखी गई है, जो आप चेक कर सकते हैं। तो अब बैक आते हैं, डेस्क का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें देखिए आपको हेल्प डेस्क नंबर मिल जाएंगे डिफरेंट प्रोग्राम के लिए। किस प्रोग्राम के लिए अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको फॉर्म को फिल करते वक्त, तो आप उस फोन पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं एडमिशन फॉर्म को आपको फिल कैसे करना है। तो हमें स्क्रॉल अप करते हैं, उसमें मिलता है PG एडमिशन, इस ऑप्शन में क्लिक करते हैं। क्लिक करते हैं हम PG एडमिशन पोर्टल पे आ जाएंगे, जहाँ से आप BLISC MLISC और PG कोर्सेज के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले करना होता है रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे, करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जहाँ पे हमें रजिस्ट्रेशन करना होता है अपना एडमिशन BLISC MLISC और PG कोर्स के लिए। आप यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करेंगे। तो सबसे पहले आपको एप्लीकेंट का फुल नेम, जो कि 10th और 12th में होना चाहिए, वही नेम आपको यहाँ फिल कर देना है। एप्लीकेंट का ईमेल एड्रेस फिल कर देना है। साथ में रीएंटर करना है एप्लीकेंट का ईमेल एड्रेस, जो कि वर्किंग होना चाहिए। साथ ही पासवर्ड फिल कर लेना है, 6 कैरेक्टर का आपको एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है अपने यहाँ पे। रीएंटर कर लेना है आपको पासवर्ड अपना। इसके बाद मोबाइल नंबर फिल करना है, जो कि वर्किंग होना चाहिए। रीएंटर कर लेना है मोबाइल नंबर। इसके बाद राइट कैप्चा फिल करना है और फिर रजिस्टर के ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और हमारे ईमेल एड्रेस पर एक OTP सेंड किया जाएगा, जिसको हमें OTP के ऑप्शन में फिल कर लेना है। तो आपको अपना मेल चेक करना है, उस पर एक OTP आएगा, उसको आपको OTP के ऑप्शन में आपको अपना OTP फिल कर लेना है, राइट कैप्चा फिल करना है
और फिर सबमिट OTP का उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते हैं हमारा अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा सक्सेसफुली। अब हमें यहाँ पे लॉगिन करना है। तो आपने जो रजिस्टर ईमेल एड्रेस आपने फिल किया था अपना, वही ईमेल एड्रेस आपको फिल करना है। पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया था वो फिल कर लेना है, राइट कैप्चा फिल करना है और फिर लॉगिन को उसमें क्लिक करके हमें लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते ही देखिए हम डैशबोर्ड पर आ जाएंगे, जहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में आपको ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर शो करेगा और आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हेल्प डेस्क नंबर पे। साथ में राइट साइड में आपको प्रोफाइल डिटेल शो करेगी। तो अब हमें अपनी यहाँ पे प्रोफाइल डिटेल को कंप्लीट करना है। तो ऑप्शन मिलता है कंप्लीट प्रोफाइल, इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, जहाँ पे हमें देखिए 3 स्टेप में अपनी प्रोफाइल डिटेल को कंप्लीट करना होता है। तो पहला स्टेप आता है हमारा प्रोफाइल डिटेल का। तो यहाँ पे हमें अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम एप्लीकेंट का यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद एप्लीकेंट का जेंडर क्या है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेनी है एप्लीकेंट की। एज कितनी हो गई है वो अपने आप ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी यहाँ पे। साथ में कैटेगरी क्या है आपकी, जनरल कैटेगरी है तो आपको अनरिजर्व सेलेक्ट करना है। जो भी कैटेगरी आपकी आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद मिलता है ईमेल एड्रेस पहले से फिल रहेगा। अल्टरनेट ईमेल एड्रेस आप फिल करना है तो फिल कर सकते हैं, तो इसको स्किप कर सकते हैं। मोबाइल नंबर पहले से ही फिल रहेगा। अल्टरनेट मोबाइल नंबर आप देना चाहते हैं तो फिल कर सकते हैं, अदरवाइज इसको स्किप कर सकते हैं। इसके बाद ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है। आपका कौन सा ब्लड ग्रुप है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। आज यू सिटीजन ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे आपको यस कर लेना है। रीजन क्या है आपका, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो भी रीजन आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। प्लेस ऑफ बर्थ डिटेल देनी है आपको, यानी जहाँ पे आपका जन्म हुआ है उसकी डिटेल देनी है। जो अपने एड्रेस की डिटेल आप फिल कर लीजिएगा। इसमें आपको विलेज, टाउन, सिटी का नेम मेंशन कर देना है। कंट्री का नेम मेंशन कर देना है जो कि इंडिया रहेगा। साथ में स्टेट का नेम मेंशन कर देना है, स्टेट का नेम क्या है आपका, और डिस्ट्रिक्ट का नेम आपको मेंशन कर देना है। साथ में होता है फैमिली डिटेल देनी, इसमें आपको मदर्स का नेम फिल करना है, फादर्स का नेम फिल करना है, गार्जियंस का नेम देना चाहते दे सकते हैं जो कि ऑप्शनल है। साथ ही ऑप्शन मिलता है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, इसमें आपको पेरेंट्स के नंबर यहाँ फिल कर देना है। इसके बाद ऑप्शन देखने को मिलता है अगर आपने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली रजिस्ट्रेशन पहले आपने किया हुआ है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पहले आपने कोई कोर्स किया हुआ है तो आपको यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज यहाँ पे नो रखना है। अगर आप यहाँ पे यस करते हैं, यानी आपने ग्रेजुएशन भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है तो यस कीजिए और उसकी डिटेल आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। तो इस ऑप्शन को हम यहाँ पे यस करते हैं। यस करने के बाद देखिए ऑप्शन मिलता है आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन कर देना है। साथ में आपने किस डिपार्टमेंट से या फिर एफिलिएटेड कॉलेज से अपना प्रोग्राम किया है उसका नेम मेंशन कर देना है। साथ में कौन सा प्रोग्राम किया है वो मेंशन कर देना है और किस ईयर में आपने अपना प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया है वो ईयर आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो यहाँ पे आपको अपनी डिटेल मेंशन कर देनी है। इसके बाद मिलता है अदर कैटेगरी कोटा, जिसमें देखिए पहले ऑप्शन देखने को मिलता है अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो आपको अपना यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, अदरवाइज नो डब्ल्यू सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ऑप्शन मिलता है ऑर्फन स्टूडेंट है तो यस कीजिए तो नो कर लीजिए। डिफेंस पर्सनल है तो यहाँ पे यस कीजिए तो नो कर लीजिए। डिफेंस वार्ड से आप कोटा चाहते हैं तो यस कीजिए तो नो कर लीजिए। साथ ही DDDCE कोल और SOL वार्ड कोटा चाहते हैं तो यस कीजिए तो नो कर लीजिए। साथ ही अगर एम्प्लॉय हैं आप DDDCE कोल और SOL के तो यहाँ पे आप यस कीजिए तो नो कर लीजिए। मिलता है एड्रेस का, तो आपको अपना कोरस्पोंडेंस एड्रेस जो कि प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको फिल करना है। इसमें एड्रेस आपको फिल कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट का नेम, स्टेट, कंट्री आपको यहाँ फिल कर लेना है। सिटी और पिन कोड फिल कर लेना है। साथ में ऑप्शन मिलता है परमानेंट एड्रेस, अगर आपका कोरस्पोंडेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप क्लिक के ऑप्शन पे टिक कीजिए, अदरवाइज अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ फिल कर सकते हैं। तो एड्रेस डिटेल फिल करने के बाद मिलता है हमें बैंक डिटेल का। तो देखिए दोस्तों हमें अपनी यहाँ पे बैंक डिटेल फिल करनी है। तो जो आप फीस पे करेंगे PG कोर्सेज के लिए, अगर मान लीजिए उसमें आपको मेरिट लिस्ट में नेम नहीं आता है तो आपको जो फी रिफंड है वो आपके इसी अकाउंट में रिफंड किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको या तो अपनी स्टूडेंट की डिटेल फिल करनी है बैंक की, या फिर पेरेंट्स की डिटेल फिल करनी है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जो बैंक की डिटेल आप फिल कर रहे हैं, जिसके नाम से फिल कर रहे हैं उस बैंक होल्डर का नेम आपको फिल कर देना है। अकाउंट नंबर मेंशन कर देना है, कंफर्म करना है अकाउंट नंबर दोबारा से, नेम मेंशन कर देना है बैंक का, और इसके बाद IFSC कोड मेंशन कर देना है बैंक का। तो आपको ये डिटेल फिल करनी है बैंक की। बैंक डिटेल फिल करने के बाद हमें सेव नेक्स्ट में क्लिक करना है। क्लिक करते ही नेक्स्ट स्टेप में हमारी पर्सनल डिटेल्स शो करेगी, इसे एक बार आप चेक कर लीजिएगा। अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो एडिट करके अपडेट कर सकते हैं। अगर सारी डिटेल सही है तो नेक्स्ट में क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे जो कि स्टेप 2 रहेगा। तो यहाँ पे देखिए हमें अदर डिटेल का ऑप्शन मिलता है, इसमें आप लैंग्वेज का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आप कौन सी लैंग्वेज के बारे में जानते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज आप बोल सकते हैं, रीड कर सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं, उसको सामने आपको टिक करना है। सेम हिंदी लैंग्वेज में आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। कोई अदर लैंग्वेज आप जानते हैं उसको आप यहाँ पे मेंशन करके उसकी इन्फॉर्मेशन आप फिल कर सकते हैं। तो ये मेनली लैंग्वेज की इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी होती है। लैंग्वेज इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद अब हमें सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए हमारी अदर डिटेल जो कि लैंग्वेज डिटेल हमें शो करेगी। इसके बाद हमें नेक्स्ट क्लिक करना है। क्लिक करते हम स्टेप 3 पर जाएंगे जो कि रहेगा हमारा अपलोड का स्टेप। तो यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं फोटो सिग्नेचर। फॉर्मेट रखना है फोटो सिग्नेचर हमारा JPEG रखना है। मैक्सिमम साइज आपको 10 KB से लेके 3 KB तक आपको फाइल का साइज रखना है, क्योंकि फोटो सिग्नेचर का रहने वाला है। तो हम जल्दी से अपना यहाँ पे अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड कर लेते हैं।
फोटो सिग्नेचर अपलोड होने के बाद अब हमें सबमिट प्रोफाइल के ऑप्शन में क्लिक करना है। सबमिट प्रोफाइल के ऑप्शन से हम क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक पॉपअप आता है। यहाँ पे बोला जाता है आपने जो डिटेल अभी फिल की है, पर्सनल डिटेल और फोटो, वो आपकी सही होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे सबमिट ऑप्शन क्लिक करते हैं, इसके बाद आप एडिट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको डिटेल चेक करने के बाद ही सबमिट ऑप्शन क्लिक करना है। तो अब यहाँ पे सबमिट ऑप्शन क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही देखिए जो हमारी प्रोफाइल डिटेल है वो कंप्लीट हो जाएगी। व्यू के ऑप्शन में क्लिक करके उसको आप देख सकते हैं, लेकिन अब यहाँ इस स्टेप के बाद वो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो अब हमें पीजी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने के लिए प्रोग्राम सिलेक्शन का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे ऑप्शन मिलता है अप्लाई फॉर न्यू प्रोग्राम। इस ऑप्शन पे हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे, जहाँ पे देखिए हमें टोटल 8 स्टेप में अपने फॉर्म को फिल करना होता है। जो पहला स्टेप होता है हमारा प्रोग्राम सिलेक्शन का। तो यहाँ पे हमें प्रोग्राम लेवल के अंदर ऑप्शन सेलेक्ट करना है मास्टर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के ऑप्शन को। इसके बाद सेलेक्ट करने के बाद हमें अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है जो कि है मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। इस ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करना है जो कि MLISC है। सेलेक्ट करने के बाद हमारे सामने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शो करेगा जो कि रहेगा आपने BLIC कोर्स को पास किया होगा। तो यहाँ पे आपको टिक करना है सेलेक्ट के ऑप्शन पे और फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए हमारे प्रोग्राम की डिटेल शो कर जाएगी, सो एक बार चेक कर लीजिएगा और फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक कीजिएगा। पर्सनल डिटेल हमें शो करेगी, इसको हम चेंजेस नहीं कर सकते क्योंकि स्टेप 1 के अंदर जब हम पर्सनल डिटेल फिल की थी वही डिटेल हमारी सेम रहेगी। तो अब हमें यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करना है। क्लिक करते हम स्टेप 3 पर जाएंगे जो कि रहेगा एकेडमिक डिटेल। तो यहाँ पे हमें अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले हमें 10th की डिटेल फिल करनी है। किस ईयर में आपने 10th पास किया है वो आपको मेंशन कर देना है। साथ ही 10th की परसेंटेज आपको मेंशन कर देनी है। अगर आपका 10th का रिजल्ट CGPA में आया है तो उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा परसेंटेज में। कैसे कन्वर्ट करना है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो चैनल पर आपको मिल जाएगी कि CGPA को आपको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है। तो इसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पे जो क्लास 10th है आपने किस इंस्टीट्यूट से किया, नहीं स्कूल का नेम आपको मेंशन कर देना है क्लास 10th का। साथ में क्लास 10th का बोर्ड का नेम आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है, किस बोर्ड से आपने क्लास 10th कंप्लीट की है। साथ में जो सब्जेक्ट थे क्लास 10th के वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देने हैं। साथ ही क्लास 10th के अंदर जो डिवीजन आई है आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देनी है। इसका उसमें मिलता है क्वालिफिकेशन ऑफ 12th और इक्विवेलेंट। लेकिन 12th डिटेल फिल करने में 12th किस ईयर में आपने 12th पास किया है वो मेंशन कर देना है। क्लास 12 के अंदर जो आपकी परसेंटेज है वो आपको मेंशन कर देनी है, कितने परसेंट आपके 12th के अंदर आए हैं। साथ में क्लास 12 जो आपने इंस्टीट्यूट किस इंस्टीट्यूट या स्कूल से आपने पास किया है 12th क्लास 12 वो स्कूल का नेम आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। साथ में जो बोर्ड है वो आपको मेंशन कर देना क्लास 12 आप किस बोर्ड से पास हुए हैं। इसके बाद क्लास 12 के अंदर जो आपके सब्जेक्ट हैं वो आपको सारे सब्जेक्ट के नेम आपको मेंशन कर देने हैं। क्लास 12 का जो आपकी डिवीजन है वो क्या है, फर्स्ट सेकंड या थर्ड वो मेंशन कर देना है। अच्छी ऑप्शन मिलता है क्लास 12 आपने मैथमेटिक्स से पास की है तो आपको यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज नो कर देना है। इसके बाद ऑप्शन मिलता है क्वालिफिकेशन डिटेल ऑफ ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट। यहाँ पे हमें अपने ग्रेजुएशन कोर्स की डिटेल फिल करनी है जो कि स्टेटस है आपका पास होना चाहिए। इस ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, किस ईयर में पास किया है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं मेन सब्जेक्ट ग्रेजुएशन के अंदर वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देने हैं। साथ ही ऑप्शन मिलता है अगर आपने ग्रेजुएशन जो पास कर रहे हैं अपीयरिंग है वो हॉनर्स कोर्स से आप पास अपीयरिंग कर रहे हैं ग्रेजुएशन के अंदर तो आपको यहाँ पे यस करना है, तो नो कर लेना है। इसका ऑप्शन मिलता है आपने जो ग्रेजुएशन किया हुआ है वो किस यूनिवर्सिटी या बोर्ड से किया हुआ है उसका नेम आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो आपने यहाँ पे अपना ग्रेजुएशन SOL से किया हुआ है या फिर कोई अदर बोर्ड से किया हुआ है ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे अपनी डिटेल फिल कर लेनी है। अदर सेलेक्ट करते हैं तो अपना जो यूनिवर्सिटी का नेम है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो अपने हिसाब से आप अपना ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी का नेम आपको मेंशन कर लेना है। इसके बाद ऑप्शन मिलता है ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट या कॉलेज का नेम। तो आपने किस कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया उसका नेम मेंशन कर देना है। साथ में कौन सा कोर्स किया है वो आपको नेम मेंशन कर देना है। साथ ही ग्रेजुएशन के डिवीजन क्या है आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड वो आपको मेंशन कर देना है। साथ में ऑप्शन मिलता है ग्रेजुएशन परसेंटेज। तो हमने पास ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे हमें अपनी ग्रेजुएशन जो परसेंटेज है वो मेंशन कर देनी है। अगर आपका रिजल्ट CGPA में आया है उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा परसेंटेज में। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है कैसे आप ग्रेजुएशन का जो रिजल्ट आता है आपका उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है, उसके लिए भी वीडियो मिल जाएगी चैनल पे, उस वीडियो को देख लीजिएगा। ग्रेजुएशन डिटेल फिल करने के बाद ऑप्शन मिलता है क्वालिफिकेशन डिटेल ऑफ मास्टर और इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे देखिए आपको जो आपका प्रोग्राम है BLISC उसकी डिटेल आपको फिल करनी है। तो सबसे पहले ऑप्शन मिलता है स्टेटस, आपका पास है अपीयरिंग है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। साथ में ऑप्शन मिलता है किस ईयर में आपने पास किया है या फिर अपीयरिंग कर रहे हैं, जो फाइनल ईयर का एग्जाम देंगे वो ईयर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। सब्जेक्ट मेंशन कर देना है, जो BLISC के अंदर आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं मेन वो सब्जेक्ट नेम आप मेंशन कर दीजिएगा। साथ ही ऑप्शन मिलता है जो आपने मास्टर प्रोग्राम किया हुआ है या फिर BLISC प्रोग्राम किया हुआ है किस यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से किया है फिर अदर से किया है वो ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। आप अदर सेलेक्ट करते हैं तो यूनिवर्सिटी का नेम मेंशन कर देना है आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली सेलेक्ट किया है तो इसमें आप मास्टर प्रोग्राम का रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन कर देना है, कोर्स का नेम मेंशन कर देना है जो कि BLISC आपको यहाँ पे मेंशन करना है।
साथ ही मास्टर प्रोग्राम के अंदर स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे मेंशन कर देनी है। साथ ही मास्टर प्रोग्राम किस इंस्टीट्यूट कॉलेज से किया है उसका नेम मेंशन कर देना है। साथ में डिवीजन क्या है वो मेंशन कर दीजिएगा। साथ ही ऑप्शन मिलता है जो आपका रिजल्ट किस बेस में आया है, परसेंटेज में आया है, सीजीपीए में आया है, मार्क्स में आया है, उस हिसाब से आपको अपनी डिटेल सेलेक्ट करके अपनी डिटेल फिल कर लेनी है। तो अगर आप सीजीपीए एसजीपीए ओनली सेलेक्ट करते हैं तो आपको अपना ग्रेड यहाँ पे सेलेक्ट करके अपना फिल कर लेना है। मार्क्स में आया तो मार्क्स डिटेल है वो फिल करनी है। तो आपका रिजल्ट जिस बेस में आया है आपको अपनी डिटेल फिल कर लेनी है। तो अपनी डिटेल यहाँ फिल कर लेता हूँ और फिर सेव आइकन क्लिक करता हूँ। क्लिक करते ही हमारे सामने हमारी डिटेल शो करेगी क्वालिफिकेशन, उसको एक बार आप चेक कर लीजिएगा, सारी डिटेल सही है तो अब आपके यहाँ पे नेक्स्ट में क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम स्टेप 4 पे आ जाएंगे। अदर डिटेल रहेगा इसे एक बार देख लीजिएगा, इसके बाद नेक्स्ट में क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही हम स्टेप 5 पे आ जाएंगे। यहाँ पे हमें अपलोड करने होते हैं अपने डॉक्यूमेंट। तो देखिए यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर पहले से हमने अपलोड किए हुए हैं। अब हमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट में अपलोड करना है 10th 12th ग्रेजुएशन और जो मास्टर के अंदर प्रोग्राम किया हुआ आपने BLSC उसकी डिटेल यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट के रूप में अपलोड करनी है। तो फॉर्मेट हमारा JPEG PJPG PDF रहेगा। मैक्सिमम साइज आपको 10 KB से लेकर 2 MB तक का फाइल अपलोड कर सकते हैं। तो जल्दी से हम 1 by 1 करके अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद हमें प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद प्रीव्यू के ऑप्शन में हमारी जो डिटेल है सारी वो शो कर जाएगी। तो 1 by 1 करके आपको अपनी सारी डिटेल चेक कर लेनी। डिटेल चेक करने के बाद हमें स्क्रॉल करना है और ऑप्शन देखो मिलता है हमें यहाँ पे प्रीवियस, यानी आप प्रीवियस जाके अपनी डिटेल चेक कर सकते हैं। अदरवाइज आपकी सारी डिटेल सही है तो ऑप्शन देखो मिलता है हमें यहाँ पे पे फी का। तो हमें यहाँ पे क्लिक करना है पे फी के ऑप्शन पे। पे फी के ऑप्शन क्लिक करते ही हम स्टेप 7 पे आ जाए जहाँ पे हमें अपने प्रोग्राम के लिए पेमेंट करना होता है। तो हम यहाँ पे फॉर्म फिल कर रहे हैं मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस MLISC के लिए। तो यहाँ पे जो आपको टोटल फीस पे आपको देखने को मिलेगी 10,670 रुपीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो अब हमें यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है 1 by 1 के लिए। चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए हमें स्क्रॉल करना है, उसमें मिलता है देखिए यहाँ पे पेमेंट का। तो यहाँ पे देखिए हमें 3 पेमेंट गेटवे देखने को मिलते हैं। तो आप किसी भी पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पे क्लिक करके अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करते हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं जहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के थ्रू अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो जल्दी से हम अपना पेमेंट कर लेते हैं। तो आप भी अपना पेमेंट कर लीजिए। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपको फाइनल प्रिंट डाउनलोड कर लेना है। फाइनल प्रिंट के साथ साथ जब आप डैशबोर्ड पे दोबारा आएंगे तो आपको आपका ID कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ से आप अपना ID कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और अपना ID कार्ड डाउनलोड होने के बाद आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप MLISC एडमिशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं।